हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे एमपी ईएसबी एग्जाम कैलेंडर 2026 पूरी लिस्ट अभी देखें। अगर आप 2026 में एमपी ईएसबी की कोई भी परीक्षा देने वाले हैं, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप एमपी ईएसबी की देने वाले हैं, तो यह वीडियो मिस करना आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एमपी ईएसबी एग्जाम कैलेंडर 2026 पार्ट 1 आखिरकार जारी हो गया है। इस वीडियो में आपको मिलेगा एमपी ईएसबी की सभी आगामी भर्तियों की एग्जाम डेट्स, एग्जाम नेम और इम्पोर्टेंट शेड्यूल एकदम साफ और आसान भाषा में। अगर आप एमपी पुलिस, एमपी टेट, ग्रुप 2, ग्रुप 3, पटवारी, टीचर, जीएनएम, एएनएम या एमपी की किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। इस वीडियो में जानिए कौन सा एग्जाम कब होगा और किस एग्जाम की तैयारी अभी से प्रारंभ करें, और अंत में 2026 एग्जाम कैलेंडर कंप्लीट डिटेल। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एजुकेशन विद एजू स्मार्ट ट्यूटर। देखिए, एमपी ईएसबी धमाका 2026 कैलेंडर जारी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुल कितनी वैकेंसीज इस साल आने वाली हैं। कैलेंडर जारी हो चुका है। सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली वैकेंसी है ग्रुप 1, ग्रुप 01, सब ग्रुप 02 रिक्रूटमेंट टेस्ट, और ये कब आयोजित होगी? 10 फरवरी 2026 को। सेकेंड देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट, यह कब होगा? 18 फरवरी 2026 को। नेक्स्ट नंबर पे देखिए, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, यह कब होगा? फरवरी 2026 को। नेक्स्ट देखिए, जेल प्रहरी सहायक जेल अधीक्षक रिक्रूटमेंट टेस्ट, यह कब होगा? मार्च 2026 को। नेक्स्ट देखिए, हॉस्पिटल हॉस्पिटल असिस्टेंट ग्रेड 4 रिक्रूटमेंट टेस्ट, यह कब होगा? मार्च 2026 को। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप 02 सब ग्रुप 04 रिक्रूटमेंट टेस्ट, यह होगा अप्रैल 2026 को। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप 3 सब इंजीनियर कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, यह होगा अप्रैल 2026 को। नेक्स्ट देखिए, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट ADDET, यह होगा मई 2026 को। ANM, नेक्स्ट देखिए, ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट ANMTST, यह होगा मई 2026 को। नेक्स्ट देखिए, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST एंड जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट GNMTST, यह होगा जून 2026 को। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंड मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, यह होगा जून 2026 को। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT, यह होगा जून 2026 को। मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET, मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह होगा जुलाई 2026 को। और प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह होगा अगस्त 2026 को।
ग्रुप 02 सब ग्रुप 02 रिक्रूटमेंट टेस्ट, यह होगा सितंबर 2026 को। नेक्स्ट देखिए ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर एंड अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, यह होगा सितंबर 2026 को। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ग्रुप 01 सब ग्रुप 01 एंड ग्रुप 2 सब ग्रुप 01 रिक्रूटमेंट टेस्ट, यह होगा अक्टूबर 2026 को। नेक्स्ट देखिए पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट, यह होगा अक्टूबर 2026 को। तो इतने सारे एग्जाम्स इस वर्ष आयोजित होने वाले हैं। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं एग्जाम्स के बारे में। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश समूह 1 उप समूह 2 नई भर्ती 2026 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुल पद हैं 474। योग्यता, एग्जाम डेट, सिलेबस, आयु, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MPESB ने ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 2025-26 भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षा 10 फरवरी 2026 से शुरू होगी। 474 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है, जो कि 7 जनवरी 2026 थी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन रिटर्न एग्जाम होगा और दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। अब देखिए इसकी परीक्षा की तिथि है 10 फरवरी 2026। परीक्षा मोड ऑनलाइन। इसका वेतनमान क्या रहेगा देखिए 34,800 से लेके 11,48,00,000 यह इसका वेतनमान रहेगा। और इसकी आयु सीमा देखिए, इसकी आयु सीमा रहेगी 18 से 40 वर्ष 1 जनवरी 2026 तक। आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in। MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, ऑनलाइन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। इसकी लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है। पात्रता और परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं अब हम। देखिए शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार संबंधित क्षेत्र में स्नातक या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। रोजगार पंजीयन मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस। देखिए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न। सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तर्क क्षमता, कंप्यूटर ज्ञान और तकनीकी और संबंधित विषय शामिल होंगे। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा। उम्मीदवारों को अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेटेड जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियम पुस्तिका जरूर देखें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उनको अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहेगी। अब देखिए परीक्षा पैटर्न। परीक्षा पैटर्न में विषय कौन कौन से रहेंगे? सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, रीजनिंग और कंप्यूटर ज्ञान। चयन प्रक्रिया जैसा कि हम देख चुके हैं, लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए नेक्स्ट वैकेंसी है ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026।
500 प्लस वैकेंसी। MPESB ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026, सब कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। इसमें एग्जाम डेट, सब्जेक्ट, सिलेबस, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, हम बात कर लेते हैं। देखिए, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, ITI प्रशिक्षण अधिकारी पद 2026 के लिए आवेदन करने के चरण, इसमें आप अभी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों का पालन करके मध्य प्रदेश ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको MPESB की आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mponline.gov.in पर जाएं। इसके बाद वैध विवरणों का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करें। इसके बाद आवेदन पत्रों को व्यक्तिगत, शैक्षणिक और वरीयता प्राप्त पद की जानकारी सहित ध्यानपूर्वक भरें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और वरीयता पद, सारी जानकारी आपको इसमें फिल करनी है। इसके बाद निर्धारित निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। इसके बाद आवेदन पत्र जमा करने के लिए आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अंत में फॉर्म जमा करें और भविष्य में संदर्भ के लिए इसकी एक प्रति डाउनलोड कर अवश्य अपने पास रख लें। अब देखिए, अब हम बात करते हैं MPESB ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2026 चयन प्रक्रिया। देखिए, इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। मध्य प्रदेश ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2026 के लिए चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। सबसे पहले होगी लिखित परीक्षा। प्रत्येक पद के लिए 75 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और 10 विषयों से 25 प्रश्न होंगे। ITI में विभिन्न ट्रेड के लिए आपको विषय सिलेक्ट करने होंगे। अपनी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के अनुसार और डिग्री के अनुसार आपको विषय सिलेक्ट करने होंगे। उन 25 विषयों में से 10 विषयों में से 25 प्रश्न होंगे। मतलब आपको विषय सिलेक्ट कर लेंगे आप, और जो विषय आप सिलेक्ट करेंगे उस विषय से संबंधित 25 क्वेश्चंस होंगे और 75 क्वेश्चंस MCQ होंगे, जो कि आपके रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके से संबंधित होंगे। इसके बाद देखिए, दस्तावेज सत्यापन। इस चरण में सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। देखिए, MPESB ऑफ ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब कब समाप्त होगी, तो यह प्रारंभ हो चुकी है 17 जनवरी 2026 से, और इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2026 की पात्रता के बारे में। देखिए, MPESB ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता और आयु संबंधी मापदंडों को पूरा करना होगा। ये विवरण आवेदन पत्र में उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों में दर्शाए गए अनुसार ही दर्ज किए जाने चाहिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान इनका सत्यापन किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। देखिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, कुछ पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी, जैसे कोपा, कंप्यूटर साइंस या कोपा में आपने इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर साइंस में आपने इंजीनियरिंग किया है, तो आप आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या डिग्री की भी आवश्यकता हो सकती है कुछ पदों के लिए। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी योग्यता उस ट्रेड से मेल खाती हो जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। अब देखिए नेक्स्ट, आयु सीमा। उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट लागू है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा के मुख्य विषय। परीक्षा के मुख्य विषय में देखिए, सामान्य ज्ञान, भारत मध्य प्रदेश करंट अफेयर शामिल रहेगा इसमें। सामान्य हिंदी में व्याकरण शब्द ज्ञान रहेगा। सामान्य अंग्रेजी में बेसिक ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और सामान्य गणित में अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात इत्यादि। और सामान्य अभिरुचि में रीजनिंग और लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में देखिए, हाँ देखिए, एक महत्वपूर्ण जरूरी सूचना सारे अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए। देखिए, एमपीईएसबी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर परीक्षा पैटर्न 2026, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इस परीक्षा में। कुल अंकों का 75% हिस्सा ट्रेड विशिष्ट ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के लिए आवंटित है और 25% अंक 10वीं कक्षा के स्तर के सामान्य विषयों के लिए हैं। देखिए सेक्शन वाइज, देखिए ट्रेड वाइज जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा उसमें 75 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और जो बाकी के 25% प्रश्न हैं उसमें कौन कौन से सेक्शन शामिल होंगे। देखिए, उसमें विज्ञान और गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक तर्क, रीजनिंग, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, इस तरह इस पूरे सेक्शन में से 25 क्वेश्चंस आएंगे और सबका योग होगा 100 प्रश्न का पेपर होगा एमसीक्यू। तो यह जरूरी जानकारी थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की, जो कि आयोजित होने वाला है 2026 में, एमपीईएसबी ग्रुप 5 एग्जाम समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026। एग्जाम डेट, सिलेबस, सब्जेक्ट, पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न 2026 के बारे में। परीक्षा का नाम एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा। भर्ती बोर्ड मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी। परीक्षा मोड ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। प्रश्न प्रकार एमसीक्यू। कुल अंक 100। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 100। और इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे। चयन का आधार क्या होगा, लिखित परीक्षा। अब हम बात कर लेते हैं एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स परीक्षा पैटर्न 2026। देखिए परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा इसमें। देखिए सबसे पहले रहेगा सामान्य विषय, जिसमें आएंगे जनरल नॉलेज,
हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब मिला के आपके 25 मार्क्स के रहेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन आएंगे वो 25 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये सब रहेगा। इसके बाद तकनीकी विषय जो कि स्टाफ नर्स ट्रेड आधारित होगा, उसके आएंगे 75 अंक रहेंगे उसमें, मतलब 75 मार्क्स आपके रहेंगे स्टाफ नर्स ट्रेड के आधारित विषय के, और 25 मार्क्स रहेंगे जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा के। तो कुल 100 मार्क्स रहेंगे आपके MPESB ग्रुप 5 एग्जाम 2026 में। अब देखिए, स्टाफ नर्स परीक्षा में सफलता के लिए उम्मीदवारों को तकनीकी नर्सिंग विषयों पर अधिक समय देना चाहिए। नियमित रिवीजन, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभ्यास उपयोगी रहेगा। यह पद स्थिर सरकारी नौकरी एवं करियर ग्रोथ प्रदान करेगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की, जो कि 2026 में MPESB द्वारा आयोजित होने वाला है, जो कि है MP जेल प्रहरी भर्ती 2026। बड़ी अपडेट देखिए, MP जेल प्रहरी भर्ती 2026 बड़ी अपडेट, 1426 पदों पर आवेदन, 10th पास ऑल इंडिया। देखिए, एज, सिलेबस, संपूर्ण जानकारी सब कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। अब डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले MP व्यापम जेल प्रहरी पात्रता 2026 शैक्षणिक योग्यता। देखिए, इन रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या इंटरमीडिएट की योग्यता होना चाहिए। इसकी आयु सीमा क्या रहेगी? देखिए, इसकी आयु सीमा रहेगी 18 वर्ष से 33 वर्ष, और इसमें आवेदन शुल्क सामान्य उम्मीदवारों के लिए 500 रुपीज और OBC, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड उम्मीदवारों के लिए 250 रुपीज। इसका वेतनमान क्या रहेगा? देखिए, 19,500 से 62,000 रुपए तक इसका वेतनमान रहेगा। अब इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, इसकी चयन प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होंगे? सबसे पहले है लिखित परीक्षा, नेक्स्ट है शारीरिक परीक्षण, और इसके बाद अंत में प्रमाण पत्रों का सत्यापन। अब हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी पद 2026 के लिए आवेदन कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले peb.mp.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद मध्य प्रदेश जेल प्रहरी अधिसूचना से संबंधित नवीनतम अपडेट देखें। इसके बाद देखिए, पात्रता संबंधी सभी विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके बाद इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरना होगा और विवरण जमा करना होगा। इसके बाद आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को इसे एक बार फिर से जांच लेना चाहिए, और अंत में भविष्य में उपयोग के लिए इस आवेदन की एक हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रखना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश व्यापम जेल प्रहरी परीक्षा पैटर्न 2026। देखिए, इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी परीक्षा की? 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा ये, और इसमें कौन कौन से विषय शामिल होंगे और उसमें प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सामान्य अंग्रेजी, इसके 20 प्रश्न होंगे।
और कुल अंक होंगे 20। इसके बाद नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान, इसके 20 प्रश्न होंगे और कुल अंक होंगे 20। सामान्य हिंदी के भी 20 प्रश्न होंगे और कुल अंक होंगे 20। सामान्य गणित के 20 प्रश्न होंगे और कुल अंक होंगे 20। और सामान्य विज्ञान के भी 20 प्रश्न होंगे और कुल अंक होंगे 20। इस तरह कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक का ही पेपर होगा। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की, जो कि 2026 में होने वाला है। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट वैकेंसी 2026। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट वैकेंसी 2026 गवर्नमेंट जॉब अप्लाई नाउ। एग्जाम डेट, पूर्ण जानकारी, सिलेबस, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, एमपी में 2026 के लिए हॉस्पिटल असिस्टेंट ग्रेड 4 की भर्ती में 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव परीक्षा होने की संभावना है। इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर और रीजनिंग विषय शामिल होंगे, जो समूह 4 ग्रुप 4 के पैटर्न पर आधारित होगा। यह परीक्षा 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा सकती है। परीक्षा पैटर्न एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ आधार पर परीक्षा होगी। कुल अंक होंगे 100। योग्यता 12वीं पास 10+2। और विषय में देखिए, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सरकारी योजनाएं, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के साथ अर्थमेटिक, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, महत्वपूर्ण जानकारी इत्यादि शामिल होंगी। अब देखिए, इस एग्जाम की तैयारी के लिए एमपीईएसबी व्यापम के पुराने ग्रुप 4 पैटर्न का अध्ययन जरूर करें और आधिकारिक अधिसूचना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए एमपीईएसबी की वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें। और इस चैनल पर भी जैसे ही अपडेट होगा, इस चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम की, जो कि 2026 में होने वाला है, जो कि है मध्य प्रदेश समूह 2 उप समूह 4 भर्ती 2025, एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 रिक्रूटमेंट, सहायक संपरीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर इत्यादि पद। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुल पद हैं 631। योग्यता, आयु सीमा, सिलेबस, आयु, सब कुछ बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका। चलिए अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपीईएसबी व्यापम द्वारा 2026 में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी और अन्य समकक्ष पद की भर्ती परीक्षा आयोजित किए जाने की संभावना है। इसमें लगभग 500 प्लस संभावित पद हो सकते हैं, जिसके लिए आधिकारिक अधिसूचना एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड पर जारी की गई है। अभी जारी हुई नहीं है, भी जारी कर दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन esb.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे। संभावित देखिए पद कौन कौन से रहेंगे: पटवारी, कनिष्ठ सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक संपरीक्षक और अन्य। परीक्षा वर्ष 2026। अधिसूचना जारी होने के बाद तारीखें घोषित की जाएंगी। परीक्षा मोड क्या रहेगा? ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? देखिए, योग्यता आमतौर पर स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। आयु सीमा सामान्यतः 18 से 40 वर्ष के बीच, विशेष वर्ग में आयु सीमा में छूट रहेगी। परीक्षा पैटर्न सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और संबंधित विषय।
आवेदन कैसे करेंगे? आधिकारिक वेबसाइट esb.mponline.gov.in पर जाएं। ऑनलाइन फॉर्म अनुभाग में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती 2026 लिंक पर क्लिक करें। आवश्यक विवरण दर्ज करें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें। देखिए, महत्वपूर्ण सूचना, 2026 की सटीक रिक्तियों और तारीखों के लिए आधिकारिक रूल बुक जल्द ही वेबसाइट पर, ईएसबी की वेबसाइट पर आने वाली है। रूल बुक आते ही सारी डिटेल की पुष्टि हो जाएगी। तो आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहिए और इस चैनल पर भी आपको अपडेटेड जानकारी जल्द ही जैसे ही आएगी वैसे ही अपलोड कर दी जाएगी। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी थी। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के बारे में, जो कि है एमपी सब इंजीनियर 2026 900 प्लस पोस्ट, सैलरी 35,000 पर मंथ। एग्जाम अप्रैल में होगा। सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम पैटर्न सब कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड एमपीईएसबी द्वारा 2026 में ग्रुप 3 सब इंजीनियर के लगभग 900 पदों के लिए भर्ती आयोजित किए जाने की उम्मीद है। आधिकारिक अधिसूचना एमपीईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी की जाएगी। इसके लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य होगा। परीक्षा में तकनीकी और गैर तकनीकी प्रश्न शामिल होंगे। अब देख लेते हैं एमपी ग्रुप 3 सब इंजीनियर भर्ती 2026 के मुख्य विवरण क्या रहेंगे। देखिए, विभाग, विभिन्न राज्यों के विभिन्न विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन इत्यादि। पद, उपयंत्री सब इंजीनियर ग्रुप 3, कुल पद लगभग 900 संभावित। अब शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? देखिए, संबंधित ट्रेड, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा। आयु सीमा आमतौर पर 18 से 40 वर्ष, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार छूट भी रहेगी। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। परीक्षा पैटर्न, प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तर्कशक्ति, विज्ञान, कंप्यूटर 100 अंक और प्रासंगिक इंजीनियरिंग विषय, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के 100 अंक शामिल हो सकते हैं। आवेदन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप esb.mp.gov.in पर जाएं। भर्ती अनुभाग में ग्रुप 3 सब इंजीनियर 2026 अधिसूचना ढूंढें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। महत्वपूर्ण सूचना, आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही सटीक तारीखों और पदों की संख्या की पुष्टि की जा सकेगी और जैसे ही अधिसूचना जारी होगी हमारे चैनल पे भी अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपने अभी तक देखा है, यह वीडियो आपने लास्ट तक देखा है, तो ये बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर करिएगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हमने प्रदान की है और यह एग्जाम कैलेंडर 2026 भर्ती परीक्षा एमपीईएसबी का पार्ट 1 था। जल्द ही पार्ट 2 भी हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला है, जिसमें बाकी की भर्ती परीक्षाओं की जानकारी पूर्ण डिटेल विवरण सहित आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि उन्हें भी आने वाली
भर्ती परीक्षाओं की जानकारी हो सके और वे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, एग्जाम चूज करने से पहले अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टडी स्टाइल को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका किसी एक एग्जाम में इंटरेस्ट है, तो कमेंट करो इंटरेस्टेड प्लस एग्जाम नेम, मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 2026 में MPESB द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में से किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट क्या है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।